हेलो स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी टॉपिक सीखने वाले हैं, फोर्स यानी बल। फोर्स का मतलब है धक्का देना या खींचना। फोर्स को एक आसान फॉर्मूले से बताया जा सकता है, F=ma। यहाँ F का मतलब है फोर्स, m मतलब मास यानी वस्तु का द्रव्यमान और a का मतलब है एक्सलेशन यानी गति में बदलाव। तो जितना ज़्यादा मास और एक्सलेशन होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी। Isn't that cool? चलो अब आगे और भी मजेदार बातें सीखते हैं फोर्स के बारे में। आज हम 3 जरूरी बातें सीखेंगे। पहला, बल यानी फोर्स क्या होता है उसे परिभाषित करेंगे। दूसरा, बल वस्तुओं पर क्या प्रभाव डालता है ये समझेंगे। और तीसरा, बलों की 2 मुख्य श्रेणियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक मजेदार और ज्ञान से भरी यात्रा। बल यानी फोर्स एक ऐसा प्रभाव होता है जो किसी वस्तु को धकेलता या खींचता है। यह हमेशा एक निश्चित दिशा में लगाया जाता है। बल की वजह से कोई वस्तु चल सकती है या अपनी दिशा बदल सकती है। उदाहरण के लिए जब हम गेंद को लात मारते हैं तो वो आगे बढ़ती है क्योंकि उस पर बल लगाया गया है। पुलिंग फोर्स, खींचना एक बल है जो किसी चीज को अपनी ओर खींचने के लिए लगाया जाता है। जैसे जब आप किसी ब्लॉक को खींचते हैं तो वह आपकी ओर आता है। पुशिंग फोर्स, खींचने के विपरीत धक्का देना होता है। धक्का देना ऐसा बल है जिससे कोई वस्तु आपसे दूर जाती है। जब आप ब्लॉक को धक्का देते हैं तो वह दूर चला जाता है। What can force do? अब एक सवाल, बल क्या कर सकता है? सोचिए बच्चों, जब हम किसी चीज पर बल लगाते हैं तो क्या होता है? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। A force can make the object move. बल किसी वस्तु को गति में ला सकता है। जैसे हॉकी खिलाड़ी जब हॉकी स्टिक से गेंद को मारता है तो गेंद मूव करने लगती है। A force can change the direction of motion. बल वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है। जैसे वॉलीबॉल का खिलाड़ी बॉल की डायरेक्शन को बल लगाकर चेंज कर सकता है। बल एक गतिशील वस्तु की गति को बढ़ा सकता है। इस साइकिलिस्ट को देखिए, वह अपनी साइकिल को तेजी से चलाने के लिए ज्यादा बल लगाता है। परिणाम स्वरूप साइकिल की गति बढ़ जाती है। A force can stop a moving object. फोर्स लगाकर हम किसी गतिशील वस्तु को भी स्थिर अवस्था में लेके आ सकते हैं। बल यानी फोर्स किसी वस्तु के गुणों को बदल सकता है। एक बेकर जब आटे को गूंथता है या किसी मिश्रण को मिक्स करता है तो वह उस पर बल लगाता है। इस बल से न केवल उस मिश्रण का आकार बदलता है बल्कि उसकी स्थिरता यानी कंसिस्टेंसी भी बदल सकती है। यानी फोर्स का उपयोग केवल गति को नहीं बल्कि किसी पदार्थ की बनावट और गुणों को भी बदलने के लिए किया जा सकता है। Now our question is, what are the 2 main category of force? फोर्स कितने प्रकार का होता है? अब आइए बच्चों हम उसे समझते हैं। बल हमारे चारों ओर हर समय काम करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स जिसे संपर्क बल और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसे असंपर्क बल कहते हैं। चलिए अब इन्हें विस्तार से समझते हैं। संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स, जब 2 वस्तुएं एक दूसरे को छूती हैं और उनके बीच बल का आदान प्रदान होता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम किसी गेंद को लात मारते हैं तो हमारे पैर गेंद को छूकर उस पर बल लगाते हैं। यह बल तभी कार्य करता है जब वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं। असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बात करते हैं असंपर्क बल की। यह वह बल है जो बिना किसी वस्तु के छुए भी उस पर प्रभाव डालता है, यानी बिना छुए भी बल कार्य करता है। इस श्रेणी में 3 मुख्य बल आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। अब बात करें चुंबकीय बल की। जब एक चुंबक लोहे की किसी वस्तु को दूर से खींच लेता है तो वह चुंबकीय बल कहलाता है। यह भी एक असंपर्क बल है जो बिना छुए वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स।
गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो पृथ्वी हर वस्तु पर लगाती है। जब हम हवा में उछाली गई गेंद को गिरते हुए देखते हैं तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस नीचे आती है। यह एक प्राकृतिक बल है जो हमेशा नीचे की ओर खींचता है। विद्युत स्थैतिक बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अब आते हैं विद्युत स्थैतिक बल पर। जब हम प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों में रगड़ते हैं तो वह छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। यह बल चार्ज के कारण उत्पन्न होता है और इसे ही विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। यह भी बिना संपर्क के कार्य करता है। हमने समझा बल क्या होता है, कैसे काम करता है और कितने प्रकार का होता है। तो ये थे बलों के प्रकार, संपर्क और असंपर्क बल। हर दिन हर क्षण ये बल हमारे चारों ओर क्रियाशील रहते हैं और जब भी आप कोई चीज़ गिरते, उठते, खींचते या ढकेलते देखें तो जान लीजिए विज्ञान का अद्भुत संसार आपके सामने है। अगर आपने आज बलों के बारे में कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करें और अगला टॉपिक जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपके जीवन में किस जगह आपने बल को महसूस